नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। हल छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे लल हई छठ, बलदेव छठ, रंदन छठ, चंदन छठ, हर छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। कहते हैं जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती है उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं कब है हल षष्ठ की तिथि। इस साल हल छठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी व्रत का प्रारंभ 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर होगा और इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगी। हल छठ पूजा की क्या क्या सामग्री होती है? हल छठ की पूजा में भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, एपन, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश। अब हल छठ व्रत की क्या विधि है? हल छठ व्रत में सबसे पहले जातक सुबह जल्दी उठकर स्नान करे। इसके बाद वो व्रत का संकल्प ले ले। आमतौर पर यह व्रत पुत्रवर्ती स्त्रियां ही करती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती है। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। पहले हमने बात की थी व्रत विधि, अब इसकी पूजा विधि की हम बात करते हैं। हल छठ वाले दिन जल्दी तो उठना ही चाहिए, साथ में महुए की दातन से दांत साफ करने चाहिए। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना ले। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाए। अब घर में तैयार एपन से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखे। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में जवार की धानी और महुआ भरे। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ माता की कथा को पढ़े और माता पार्वती की आरती को उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। ध्यान रहे इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।